यह वह समय है जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। क्या हो रहे थे? विदेशी आक्रमण हो रहे थे। उधर से अरबों के अटैक हो रहे थे, मुस्लिम अटैक होने शुरू हो गए थे भारत के अंदर, और जो बाहर से जो अटैक हो रहे थे उन लोगों की संस्कृति अलग थी और भारत की संस्कृति अलग, और वो भारतीय संस्कृति को समाप्त करना चाहते थे। जैसे भारतीय संस्कृति क्या थी कि भारतीय संस्कृति में यज्ञ किए जाते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, मंदिर बनवाते थे, गाय को माता मानते थे, ब्राह्मणों को पूज्य मानते थे। यही संस्कृति। बाहर के लोग इनमें से किसी को नहीं मानते। वो जब बाहर से आते तो गाय को काट के खाया करते थे, वो ब्राह्मणों को पूज्य नहीं मानते थे, वो मंदिरों को तोड़ दिया करते थे, वो मूर्तियों को तोड़ दिया करते थे, वो यज्ञों को नष्ट कर दिया करते थे, यज्ञ होने देते नहीं थे। एक कोई ऋषि है, उन ऋषि का नाम है वशिष्ठ। क्या नाम है? आप वो पर्वत पर यज्ञ करते होंगे, उनके भी यज्ञ को इस प्रकार से बीच में किसी ने रुकवाया होगा या नहीं भी रुकवाया होगा, तो किसी इंटेलिजेंट आदमी का। और समाज को दिशा निर्देश दिखाने का काम पहले ऋषि मुनि करते थे, डायरेक्शन दिखाते समाज को। और उन ऋषि वशिष्ठ को लगा होगा, अरे यार यदि इसी प्रकार से अटैक होते रहे और यहाँ के लोग एकजुट होकर नहीं लड़े तो एक दिन तो हमारी संस्कृति पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? समाप्त। उन्होंने किन्हीं 4 लोगों को बुलाया, किन्हीं तो उस समय उस इलाके के अंदर 4 लोग रहे होंगे, उनको बुलाया, जिनके नाम क्या रहे होंगे? चौहान, चालुक्य। उनको बिठा के समझाया होगा कि भाई लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े तो अपनी बात पड़ेगी नहीं, तुम नहीं लड़ोगे तो अपने यज्ञ समाप्त होंगे, गाय काटी जाएगी, किताबें फाड़ दी जाएगी अपनी पुरानी, अपने मंदिर तोड़ दी जाएगी, अपनी मूर्तियां तोड़ दी जाएगी, महिलाओं को उठा के ले जाएंगे लोग और अपनी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, इसलिए तुम लड़ो। हो सकता है उन 4 ने ये कहा कि ना भाई पार नहीं पड़ेगी, बाहर से अटैक हो रहा है, जो बहुत बड़ा अटैक हो रहा है, हमारी पार कैसे पड़ेगी? और इसी ने कहा होगा हम यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? और ये अब अच्छा, दूसरी बात, यज्ञ क्यों किए जाते हैं? यज्ञ करने का मतलब अपने यहाँ पर यह माना जाता था कि भगवान से जो कुछ लेना हो वो यज्ञ के माध्यम से मिल जाएगा। भगवान से जो कुछ लेना हो यज्ञ के माध्यम से मिल जाएगा। आप अभी तक देखो, मैं अभी तक देखता हूँ, मतलब 2025 आ गया कि गाँव में बारिश नहीं हुई है ना। कई बार मान लो 4-5 साल तक गाँव में बारिश नहीं हुई और गाँव वाले कहते हैं यज्ञ करते हैं, और 99.99% मामलों में शाम से पहले बारिश आएगी। इसलिए मैं आज भी लगता है कि भगवान से कुछ मांगना तो क्या कर लिया जाए। और इसी ने कहा कि चिंता मत करो, भगवान अपने साथ है, चलो मैं तुम्हें भगवान का आशीर्वाद दिलवाता हूँ। एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ में 4 को बिठाया हुआ, 4 कोनों के अंदर यज्ञ किया, हे ईश्वर हमें शक्ति प्रदान कर, ये 4 योद्धा चौहान, चालुक्य, परमार, पटियार तेरे सामने बैठे, इनको शक्ति प्रदान कर ताकि दुश्मन से लड़ सके। हम आगे देखेंगे कि वो जो बाहर से मुस्लिम अटैक हो रहे थे उनमें सबसे अधिक यदि कोई लड़े थे तो 4 लड़े, चौहान, चालुक्य, परमार और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सबसे अधिक लड़े कौन लड़े? चौहान, चालुक्य, परमार। बस अब यज्ञ से पहले उनका कॉन्फिडेंस कम था, यज्ञ के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नया जन्म हुआ एक प्रकार से व्यक्ति का। आप इस बात को यूँ समझ लीजिए कि आप क्लास में आते हो, आपको लगता है यार पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, मैं पढ़ तो रहा हूँ, ये सही पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। और मान लो इस बार जो अपने टॉपर है त्रिलोक सिंह, वो क्लास के अंदर है, और वो आगे कहेगी जब पहला अटेम्प्ट दिया था मैंने तब मैं ये सेकेंडरी में फेल हो गया था, जब मैंने दूसरा दिया था तब प्री तो पास होकर मेंस में फेल हो गया था, और इस बार मैंने तीसरा दिया था, मेरी 20 भी नहीं आ गई। आपको लगता है जब इनके साथ हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इनका सिलेक्शन हो सकता है, इनका भी पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, प्री फेल हो गए थे, तो मैं तो यार अभी तक तैयारी कर रहा हूँ, तो पहले अटेम्प्ट में भी कर सकता हूँ। भावना तो आती है अंदर। इस बार यदि आप IAS में जो फर्स्ट रैंक है उसको देखेंगे तो वो लड़की पहले 3 प्री फेल, पहले 3 प्री फेल है, चौथे के अंदर मेंस पास है, 5वीं में भारत के अंदर के आ गई फर्स्ट। मोटिवेट होते हैं ना अपने, उससे पहले हम डिमोटिवेट, उसके बाद हम मोटिवेट, दूसरा जन्म। आई बात समझे? तो कभी मैंने इसलिए समझाई बात कि कभी मान लो आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ RS का, और उसमें पूछे अग्निकुंड का सिद्धांत बताओ, और आपको हाँ सर मैं बता देता हूँ, चंद्रप्रदाय की पुस्तक पृथ्वीराज रासों में ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ के अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, चौहान, चालुक्य, परमार, पटियार, नैणसी और सूर्यमल मिश्र इसका समर्थन करते हैं। और अगले कहेंगे वेरी गुड शाबाश, तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि तुमने BSc किया है। आप हाँ सर मैंने BSc किया है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के अंदर CBZ सब्जेक्ट है। अगला वापस करता है वेरी गुड, साइंस के स्टूडेंट और नंबर भी 72%। हाँ सर एकदम बड़े शानदार सब्जेक्ट। तो तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अपने से आदमी पैदा हो जाता है? फिर XY गुणसूत्रों का क्या होगा? उधर भी तो बायोलॉजी नाम की भी चीज होती होगी, और फिर आपको जो हिस्ट्री में टावर ऐसे ही हो जाते हैं सर, बायोलॉजी में अलग प्रकार से होते हैं, हिस्ट्री वाले तो करवा देते हैं सर ना, उनको कहना है ना सर ये कहानी प्रतीकात्मक है।
कहानी ये बताती है कि कोई ऋषि हमारी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहा है। उस समय किन्हीं 4 योद्धाओं को बुला के मोटिवेट करता है। यज्ञ से पहले वो मोटिवेट नहीं थे, यज्ञ के बाद मोटिवेट हुए, मानो उनका नया जन्म हुआ, मानो उनका नया जन्म। अच्छा, बुक लिखने वाला बंदा कौन है? चंद भट्टाचार्य। कौन सी बुक लिख रहे हैं? ये पृथ्वीराज कौन था? चौहान। पृथ्वीराज चौहान था। इसका मतलब है चौहानों के दरबार में। किसके दरबार में? तो इस कहानी को ये लिखता है कि पहले 3 योद्धा उत्पन्न हुए थे, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। कौन कौन? वो तीनों लड़ने के लिए गए थे पर पार नहीं हुए। लास्ट में आए चौहान। लास्ट में कौन आए? तब जाके पार हुए। अब वो चौहानों के दरबार में है तो तारीफ किसकी करेगा? चौहान की। आपकी मान डाकड़ कौन है? जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। जिसके दरबार में बैठे उनकी तारीफ न करो। तो ये सवाल है कि अग्निकुंड में सबसे लास्ट में कौन पैदा हुआ था? लिखो चौहानों के।